वालेकुम माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी कह रहे से और आप सभी लोगों का जनी लाइफ ऑफिशियल में वेलकम। और आज का व्लॉग जो है ना मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ पर मैंने अपने पौधे वगैरह उगाए हुए हैं। तो यहाँ से जी करते हैं व्लॉग को स्टार्ट। और आप लोगों ने जो है ना बहुत 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 मुझे सपोर्ट किया हुआ, बहुत ज़्यादा प्यार दिया हुआ, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर जी मैं फिर जो है ना अपने पौधे वगैरह थोड़े से देख रही थी क्योंकि काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। तो उसके बाद इस तरह का हो गया था कि इनके अंदर ना वो फंगस टाइप इनकी लग गई थी। तो मैं इनको क्लीन भी कर रही थी और साथ में कुछ मैंने सब्ज़ी वगैरह उगाई हुई थी और उनको भी मैं बाहर निकाल रही थी, जो कि मुझे लग रहा था कि अब इनका बस टाइम ख़त्म है और इनको निकाल लेना चाहिए। तो वो मैं सब्ज़ी यहाँ से निकाल रही थी और मैंने इनकी सफाई भी कर दी थी। आप लोगों को पता है कि जिस तरह ओले वगैरह होते रहे, जिस तरह के मौसम वगैरह रहे, इस तरह से जो है ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डैमेज हो चुकी थी। तो उनको भी फिर मैं निकाल रही थी और साथ में जो है ना अब हमारी न्यू एक जो हमने ऑर्डर दिया हुआ है वो आने वाला है। तो वो भी जो है ना इसके अंदर उसके लिए भी मैंने सफाई करनी थी। तो इस वजह से जो है ना मैंने पौधों की सफाई कर दी है। और यहाँ पर जी फिर भैया जो है ना ग्रॉसरी की चीज़ें वगैरह लेके आ गए थे क्योंकि आप लोगों को पता है 14 से 15 डेज़ के बाद जो है ना लाजमी ग्रॉसरी वगैरह की कुछ चीज़ें वगैरह लेनी पड़ती हैं। तो इस वजह से ऐसा हो जाता है कि कुछ न कुछ चीज़ें वगैरह कमी पेशी होती तो ले लेते हैं। तो भैया कहते तो फिर भैया जो है ना ये चीज़ें वगैरह लेके आए थे। और शाम में जो है ना भाभी लोबिया बना रही थी और मैं जो है ना फिर मैंने जल्दी से दही भल्ले बना लिए क्योंकि भैया का बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था, सबका दिल कर रहा था कि हम लोग दही भल्ले खाएं। तो फिर आज जो है ना हमने छोटा मोटा सा चुन्ना मुन्ना साहब ने वो रखा था, मैंने इफ्तार का मेन्यू रखा था। बस रोटी थी, दाल थी और लोबिया वाली दाल थी और साथ में जो है ना हमने दही भल्ले बनाया था और जूस बनाया था और बस ये चटनी वगैरह जो थी ना वो थी। फिर उसके बाद जी नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया था। और नेक्स्ट डे जो है ना मैंने सुबह सुबह जाना था, हमारे रिलेटिव्स हैं जानने वाले हैं तो उनको जो है ना हम सब लोग आप ही कहते हैं। तो वो जो है ना मुझे पिक करने के लिए आ रहे थे। तो फिर मैंने उधर जाना था और साथ में जो है ना उसी टाइम इधर आज का जो है ना भैया का पीआर पैकेज आ गया था। पीआर तो नहीं, बस जो है ना भैया ने ऑर्डर वगैरह दिया था, अब्बू ने ऑर्डर दिए हुए थे तो वो आ गए थे। तो यहाँ पर जी फिर मैं जो है ना भैया से कह रही थी जल्दी से मुझे दिखा दो, मुझे टाइम लेट हो रहा है। नहीं, भैया ने जो है ना मुझे फुल तंग करने का वो किया हुआ था कि नहीं इसको बस तंग ही करना है। आप लोग पता है आप लोगों में से किस किस के भाई जो है ना इस तरह से तंग करते हैं। मेरे भैया मुझे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। वैसे मुझे उम्मीद है सभी के भाई इसी तरह तंग करते हैं क्योंकि बहनें भी बहुत ज़्यादा तंग करती है तो भाई भी एक दूसरे को बहुत ज़्यादा तंग, भाई जो होता है ना वो फिर बहनों को बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। इसी तरह एक बहन भाइयों में चलता रहता है। तो यहाँ पर भैया जो है ना हर चीज़ मुझे ना तंग कर रहे थे और हर चीज़ें भैया ने छुपाई हुई थी और मैं कुछ भी व्लॉग के लिए बनाने लगती थी तो भैया मुझे फट से तंग करना स्टार्ट हो जाते थे। कहते हाँ ये लो देख लो, फिर के छुपा लेते थे। ऐसा बहुत ज़्यादा भैया करते रहे, इतना ज़्यादा भैया ने मुझे तंग किया, इतना ज़्यादा मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी थी। मैं कह रही थी अब्बू इसे कहा ये मुझे जल्दी से खोल के दिखा दे ताकि मैं जो है ना जल्दी से व्लॉग बना लूँ। भैया कहते थे नहीं वापस आओगी वापस आके व्लॉग बना लेना। मैंने कहा नहीं आप फिर जो है ना मेरे आने तक आप इसे खोल लोगे फिर मैं कैसे व्लॉग बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैं जो है ना अपना वो भैया के जितने भी वो एड्रेस वगैरह लिखा था वो छुपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन भैया जो है ना मुझे बार बार तंग करते तो फिर मैं उसको जो है ना भैया के साथ हेल्प भी करवा रही थी और साथ में अपना व्लॉग भी बना रही थी। और भैया मुझे इतना तंग कर रहे थे, कहते थे नहीं अब देखो अपने से खींचा है अब नीचे से चीज़ें पट गई। और मैं वाकई में ऐसा समझ रही थी कि मैं शायद कोई नुकसान कर देती हूँ और मैं कंफ्यूज होकर बैठ जाती थी हाँ मैंने कुछ किया तो नहीं है। तो जब देखते वो फिर उसके अंदर जो है ना चीज़ें वगैरह जो बिल्कुल सेफ़ होती थी कुछ भी नहीं हुआ था। ये भैया अब्बू ने जो है ना कुछ मछलियों वगैरह के लिए कुछ चीज़ें वगैरह ऑर्डर करवाई थी तो वो आ गई थी। और साथ में जो है ना हमने कुछ और चीज़ें वगैरह मंगवाई थी। मैंने आप लोगों से जिक्र किया था कि मैंने जो है ना कुछ चीज़ें वगैरह मंगवाई हुई है, वो मैंने तो नहीं भैया ने भी मंगवाई हुई थी, वो नहीं मंगवाई। हम सबका जो है ना एक फ़ैसला था कि हमने मंगवानी है। तो हमारे जो पौधे वगैरह होते थे ना वो जल्दी जल्दी डेड हो जाते थे। तो फिर भैया ने जो है ना पूरे ये सोचा कि हम इस मिट्टी को मंगवाते हैं। तो ये जो है ना मिट्टी बहुत ज़बरदस्त है तो इसको हमने फिर ऑर्डर दे दिया है। फिर इसको जो है ना जिस तरह हम पौधों वगैरह में जिस तरह एडजस्ट करेंगे वो मैं आप लोगों के साथ भी व्लॉग शेयर करूँगी। तो यहाँ पर फिर उसके बाद जी हम लोग मार्केट आ गए थे। सुबह सुबह ही हम लोग 9:30 बजे तकरीबन हम लोग मार्केट आ गए थे। और ये फ्राइडे का दिन था। फ्राइडे के वाले दिन तो आप लोगों को पता है कि सेलें वगैरह लगी हुई होती हैं। तो इस वजह से जो है ना फिर हम लोग फ्राइडे वाले दिन आ गए थे क्योंकि इन्होंने आप ही वगैरह ने जो है ना शादी की शॉपिंग करनी थी तो कुछ ईद वगैरह की भी शॉपिंग करनी थी। तो उस हिसाब से हमें जो है ना मार्केट आना था। और हमारा जो है ना मार्केट का किस तरह का हमारा विज़िट रहता है और किस तरह का हमारा जो है ना चीज़ें वगैरह हम लोग ले रहे हैं वो सारी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। या रसूल अल्लाह
يبكي يسأل خالقه فأتيه البحر أشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا ये जो इन पठानों के पास वैरायटी पड़ी हुई होती है नेट वगैरह की, फ़ोन वगैरह की, इतनी कमाल की वैरायटी पड़ी होती है, दिल करता है सारी की सारी बंदा उठा के ना ले ले। तो यहाँ पर जी हम लोगों ने लेसेस वगैरह भी मैच कर ली थी, ड्रेसेस वगैरह भी ले लिए थे, और जो उन्होंने शॉपिंग वगैरह आप ही वगैरह ने करनी थी वो सारी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन कंप्लीट हो चुकी थी। और यहाँ पर हम लोग ये ड्रेसेस वगैरह कुछ देख रहे थे, हमने सोचा अगर हमें कोई पसंद आ जाता तो हम ले लेते हैं। वैसे ड्रेसेस बहुत प्यारे थे, बहुत ही ज़्यादा प्यारे थे, लेकिन आप ही वगैरह जो है ना शादी वगैरह के हिसाब से शॉपिंग करनी थी, तो उस हिसाब से जो है ना उन्होंने चीज़ें वगैरह अपनी देखनी थी, अपनी लेनी थी। तो यहाँ पर हमने जो है ना आज मुझे इतना अंदाज़ हुआ है कि इतना ज़्यादा कोई फ्राइडे वाले दिन रश होता है, इतना ज़्यादा रश होता है कि पाँव रखने की जगह भी नहीं थी। बहुत मुश्किल, बहुत बहुत ऐसे दम घुट जाता ना, इस तरह का हो जाता था, इतना ज़्यादा रश था। फिर उसके बाद जी हमारे सारे काम कंप्लीट हो गए थे। फिर हम लोग जो है ना घर की तरफ आ रहे थे, तो फिर आप ही ने अपने बच्चों वगैरह को कुछ पिक वगैरह करना था और कुछ एकेडमी वगैरह छोड़ना था। और उनकी जो है ना डाटर ने, जो उनकी बेटी है ना, उन्होंने अपनी सिस्टर वगैरह को, अपने बहन भाइयों को ड्रॉप करना था, फिर मुझे भी बात को ड्रॉप करना था। तो इस वजह से जो है ना फिर मैं भी पूरा मार्केट को घूमती रही हूँ, साथ साथ मैं भी उनके साथ घूमती रही हूँ। तो यहाँ पर फिर हमने ड्रॉप वगैरह भी कर दिया था। फिर उसके बाद जी फिर मुझे ड्रॉप करने के लिए जा रहे थे, तो फिर मैं भी साथ साथ जो है ना फिर घर आ गई थी। और मैं इतनी ज़्यादा थकी हुई थी, इतनी ज़्यादा थकी हुई थी, बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। और फिर भैया ने जो है ना ये लिए हुए थे तरबूज, तो उनको फिर मैंने सोचा इनका भी मैं थोड़ा सा व्लॉग बना लेती हूँ। और फिर जो मट्टी वगैरह थी ना वो भी रखी हुई थी। फिर उसके बाद को मैंने कहा जब हम तरतीब देंगे तो वो भी मैं आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर करूँगी। पीछे वाली वॉइस को आप लोग इग्नोर कर देना। फिर जब मैं उसके बाद जी थोड़ा सा मैंने ऐसे रेस्ट किया था थोड़ा सा। फिर उसके बाद अम्मी ने पकौड़े बनाए थे। फिर उसके बाद अम्मी जो ने जो है ना बैगन वगैरह को रख दिया था फ्राई होने के लिए। फिर साथ में जो है ना मैंने सोचा आज जो है ना स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड बनाया जाए। तो फिर मैंने जो है ना येलो कलर को ज़रा थोड़ा सा एक साइड पे कर दिया, क्योंकि येलो कलर जो है ना बिल्कुल भी वो एक बिल्कुल ही येलो शेड जो होता है ना उस तरह का था। तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा रेड फूड कलर ऐड कर दिया। और फिर इसको जो है ना थोड़ा सा जो है ना रेड ब्राउनिश सा कलर जिस तरह होता है ना वो मैंने दे दिया। येलो रेडिश जिस तरह होता है ना वो कलर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। और फिर उसके बाद जो है ना मैं इसको अच्छी तरह से पका लेती हूँ। और स्ट्रॉबेरीज़ वगैरह मैंने पहले से कट कर ली थी, तो उनको जो है ना मैंने पहले से कट कर लिया था। और कस्टर्ड जो है ना बस मैंने फिर ऐसे सोचा कि इस बस सिंपल सा बना लेती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी सफ़र कर के बाज़ार में शॉपिंग करिए कर वो कर, फिर इंसान बहुत ज़्यादा थक जाता है। तो इस वजह से जो है ना मैंने फिर कस्टर्ड के ऊपर ना जो है प्यारी सी गार्निश जो है ना उसकी स्ट्रॉबेरीज़ वगैरह की कर दी। वो भी इतनी क्यूट सी लगती हैं, जब स्ट्रॉबेरीज़ को ऊपर सेट किया जाए ना वो बहुत प्यारी लगती है। आप लोग बताएँ आप लोगों को कैसी लगती है। और यहाँ पर आप लोगों से बस ये पूछना चाहूँगी आप लोगों के रोज़े कैसे गुजर रहे हैं और सब ने कितने रोज़े रखे हैं और किस तरह के जा रहे हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और आप लोगों की इफ्तारी और सहरी किस तरह से जा रही है। माशाल्लाह हमारा जो है ना क्यूट सा छोटा सा मेन्यू हमारा तैयार हो गया था। और आज हमने भरता बनाया था, साथ में मैंने पकौड़े बनाए थे, साथ में रायता मैंने फिर बना लिया था, साथ में मैंने जो है ना जूस भी बनाया था, और साथ ही जो है ना मैंने कस्टर्ड भी बना लिया था। और भाभी ने रोटी बनाई थी और मैंने साथ में जो है ना तरबूज भी काट लिया था। तो हमारा ये छोटा सा चुन्ना मुन्ना सा हमारा जो है ना मेन्यू तैयार हो गया था इफ्तार का। तो मिलेंगे जी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कर देना। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।